उत्साह के साथ सब प्रकार से सब धनकर स्त्री पुत्रों के साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को पाकर सिरोधारण करके तुमने शीघ्र ही पर्वत सर्वत्र जाकर सबकी मंत्र दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहां ठहर गए। भगवान शिव भी पुनः सब देवताओं के आगमन की उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके साथ सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नरसिंह वहाँ बड़ा भाई भगवान ने धारण की अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत है और भक्ति भाव के से भगवान सबको प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर उत्तम स्थान पर ठहरे। इस प्रकार मैं अपने गणों में श्वास स्वतंत्रता पूर्वक से ही कैलाश गया और भगवान सबको प्रणाम करके अपने सेवकों सहित आनंद सहित वही ठहरा। इंद्र और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ को करवाए वे सबके सब उत्सव बना रहे थे। देवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव बनाते हुए वह आए। उस समय वह आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वीकार स्वागत स्वीकार किया। फिर जो क्या बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगना उन्हें उस अवसर पर यथा योग नृत्य किया। विष्णु आज जो देवता भगवान विष्णु की वे यात्रा संपन्न कराने के समय आए वहाँ आए वे सब यथा स्थल ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोगों उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और उसे मारने लगे। इस समय सातों वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यथा योग आभूष परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वामी वही उनके आभूषण। उस समय चंद्रमा से मुखर के स्थान पर जा राजे जो सुंदर ललाट निद्रा वही तो तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषण के रूप में जो धर्म बताए गए थे वे नाना प्रकार के कुंडल बने। कन्या इनको अगर इससे सर्व और अंगों हो गया थी रमणे नाना रथ में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो वस्त्र लगा था वही चंद्रनाथ का अंगराग बन गया और उनके गज थे वे सुंदर दिन बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि जिसका वर्णन न करने उन्होंने अपना पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। समस्त देवता यश गाना नाग पति अप्सरा और बहन जीवन मिलकर भगवान शिव के समीप गए और भगवान उत्सव बनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक बोले महादेव महेश्वर अब आप महादेवी गिरजा को जा लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को अपनी बात से प्रणाम करके उपरोक्त प्रताप के रूप की बात कही। भगवान विष्णु बोले शरणानंद देवा देव महादेव प्रभु आप अपने भक्तजनों का आकार वृद्धि करने वाले अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी प्रभु आप गृह विधि के अनुसार विराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। आपके द्वारा विधि का संपादन होने पर वही लोग में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे राज आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक दंड विस्थापन और नाते को श्राद्ध कराइए और लोग में अपने विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने सारा कार्य करने के लिए उसको अधिकारी दे दिया था। अतः महामुनि और मुताद ने मेरे आदर और प्रसन्नता के साथ नमस्कार संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप अति वशिष्ठ गौतम भागुरी गुरु कर्ण बृहस्पति भक्त शक्ति जमदग्नि पाराशर मारकंडे शिवापालक अरुणपाल अग्रसम च्यवन गर्ग शिला नदीजी अपवर्यु भारद्वाज अग्रवण पिपला कुशिक क्रूका कोस तथा शिष्यों से व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आभ्युदकार करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से विवाह मंगलाचार करके ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की विचित्र उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भाव से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से विघ्नों की शांति के लिए विधि पूर्वक ग्रहों का समस्त मंडल वर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लोग वैदिक कर्म यथोचित से करके भगवान शिव के बहुत संतुष्ट और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर ये सर्वेश्वर